राजवीर, काव्या रो क्यों रही है? काव्या, आप मेरी वजह से अपसेट हो ना। आई एम रियली सॉरी। नहीं, तुम्हारी वजह से अपसेट नहीं हूँ, बस थोड़ा अजीब सा लगा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी अजीब सा मत लगा। आपका ये भाई है ना, भाई है ना, भाई है ना। आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई, बट आई प्रॉमिस आज के बाद आपको कोई भी तकलीफ होने नहीं दूंगा, पक्का। पहली यारी तुमसे मेरी, पहला गुस्सा तुमसे था, भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था, आधा हिस्सा था वो मेरा, आधा हिस्सा तुमसे था, भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था। ये इतना क्यों रो रही है? इसे आलिया के बारे में पता चल गया है क्या? जिस प्रकार बिलक बिलक के रो रही है ना बेटा, लगता तो ऐसे ही है। क्या कर रहा तू? चल। हाल के नाम मैं नहीं देख रही थी, वो महेश जी टकरा गए थे। वो पता है क्या है, महेश जी करण जी को ऐसे पकड़कर यहाँ से ले गए, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे। अगर करण जी यहाँ पर रहते ना तो शायद सबको वो बात पता चल जाती, इसलिए ले गए। तू भी बहुत बोलती है दलजीते, तेरे में ना दिल भी बहुत ज्यादा है कि नहीं? सही बोल रही है तू, मैंने भी यही लगता है, ये लोग कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं, है ना? देख उत्थे देख। राजवीर, तो काव्या तेरी वजह से रो रही है। अब क्या कर दिया तूने? तूने तो कहा था कि काव्या का हमेशा ध्यान रखेगा, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। अब तूने उसे रुला दिया है, और वहाँ शौर्य है, वो कह रहा है कि उसकी वजह से काव्या रो रही है। बात क्या है? नहीं, वो शौर्य कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो मुझे बुरी लग जाती हैं। पर राजवीर ऐसा कभी नहीं करता, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। हाँ, भाई तो वो है ना आपका, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, बहुत बुरा इंसान हूं। Forget it, केडी। शौर्य, क्या हुआ? क्यों अपनी बहन से झगड़ा? अरे उसकी शादी होने वाली है, फिर वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। अब फिर तुझे ये बहुत याद आने वाली है। अब फिर ना सोच के तुझे बहुत दुख होगा कि जाते जाते तूने इसे रुलाया था। तो सुधर जा प्लीज, अपनी बहन से लड़ मत, वरना इसके जाने के बाद इसे बहुत मिस करेगा और अपनी लड़ाइयों पर ना रोएगा बैठ के। चल सॉरी बोल। देखा कैसे इनकी माँ बन रही है ये। वरुण, आलिया का क्या हुआ? फिलहाल के लिए मैंने उसे समझा दिया है और वो समझ गई, चली गई यहाँ से। डोंट वरी। तुझे लगता है वो समझ जाएगी? जब बात एक औरत की पति पे आती है ना, उसे भगवान भी नहीं समझा सकता। वरुण, तूने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। आलिया, मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम समझ ही नहीं रही हो। प्लीज जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड ना। I can't believe this. मेरा दिल अब भी नहीं मान रहा। अरुण मेरा पति है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है?
हेलो। हाँ सिमी बोल। तू वरुण से मिली थी ना? देख मुझे पता है तो उससे मिली थी मेहंदी फंक्शन में। सच सच बता, क्या हुआ? सिमी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा? हाँ सिमी, मेरे पति वरुण ने दिया है। मैं उसे बार बार फोन कर रही थी और वो मेरा फोन ही नहीं पिक कर रहा था। फिर मैं यहाँ इस घर में आई उससे मिलने, जहाँ उसका मेहंदी का फंक्शन चल रहा था। तुम ये शादी मत करो, तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। वाइफ हूँ मैं तुम्हारी। एक मैरिड लड़का दूसरी शादी तब करता है जब उसकी पत्नी माँ नहीं बन सकती या फिर हम दोनों के बीच प्यार ना हो। पर हम दोनों के बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये शादी क्यों? तुम नहीं बताना चाहते ना? मैं खुद जाकर उस काव्या से पूछती हूँ। फिर दोबारा वो मुझे रूम में मिला, मुझे बार बार समझाता रहा, लेकिन सिमी मेरा मन नहीं मान रहा था। लेकिन फिर मैंने उसके हाथ में वो चाकू देखा। आई वाज श्योर कि अगर मैं उसका कहना नहीं मानती वो मुझे मार देता। उसकी इतनी हिम्मत, उसकी क्या किसी की भी इतनी हिम्मत? देख आलिया, टॉलरेट करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही डरने की जरूरत है। वो तेरा पति है, उस पे तेरा पूरा हक है। देख, तू सीधे अंदर जा और सबके सामने उसका पर्दाफाश कर। तू सबको बता देना कि तू उसकी पत्नी है। देख, इससे ना वो लड़की भी उससे शादी नहीं करेगी। और सुन, तो एक काम कर, ऐसे अंदर जाना कि वरुण को पता ना चल सके। तू बुर्खा पहन के अंदर जा। सिमी, लेकिन अगर मैं बुर्खा पहन के गई तो सबकी नजर मुझ पे ही रहेगी। हाँ तो ठीक है ना, जिसको जो सोचना है सोचने दे। और एटलीस्ट वरुण तो तुझे नहीं पहचान पाएगा कि बुर्खे में तू है। और वैसे भी तुझे तो सबके सामने जाना है, तो पूरे परिवार के सामने जा और वरुण का असली चेहरा सबके सामने ला। You are right, सिमी। मैं बुर्का पहनकर ही अंदर जाती हूँ। सिमी, मैं तो गिव अप कर चुकी थी, लेकिन तूने मुझे फिर से मोटिवेट किया है। थैंक यू सो मच। थैंक्स की क्या बात है यार, बस तो अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय। ओके बाय। वरुण, तुम मेरे साथ इतना गलत नहीं कर सकते और मैं अपने साथ इतना गलत नहीं होने दूंगी। क्या कर रहा था तू? हाँ, किस तरीके से देख रहा था प्रीता को? जिस तरीके से तू प्रीता को देख रहा था ना बेटा, ऐसा लग रहा है कि तेरे दिल में कुछ चल रहा है, तू कुछ कहना चाहता है, लेकिन क्या चाहता है? राजवीर, बल्कि उसकी फैमिली, सब लोग सवाल करें कि तू प्रीता को इस तरीके से क्यों देख रहा था? डैड, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं संभाल नहीं पा रहा हूं खुद को। प्लीज आप तो समझो ना मेरी फीलिंग्स को। बेटा, मैं तेरी फीलिंग को समझता हूं, अच्छे से समझता हूं, इसीलिए तेरे लिए कह रहा हूं। जो तू कर रहा है वो ठीक नहीं है बेटा, वो प्रीता के लिए ठीक नहीं है। बेटा, तू जानता है ना उसकी क्या कंडीशन है? जो तू कर रहा है इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तेरे ऐसा करने से परिवार के जो लोग जो चाहते हैं उनको तो मिल जाएगा, लेकिन जो तू चाहता है तुझे नहीं मिलेगा बेटा। तू प्रीता की सच्चाई तो सबको बता देगा, लेकिन इस वजह से जब प्रीता के सामने उसके खुद की सच्चाई आएगी, उसके साथ क्या होगा? डॉक्टर ने क्या कहा था? उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है बेटा। तू समझ, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है ना।
मैं ना, ये मत सोचना कि मैं राखी जी की या तेरी या फिर किसी और की साइड ले रहा हूं, नहीं। मुझे इस वक्त सिर्फ मेरी उस बच्ची की चिंता है, रीता की चिंता है, और मुझे लगता है मुझसे ज्यादा तुझे उसकी चिंता है। लेकिन तुझे ध्यान रखना है बेटा, तुझे इस बात का ख्याल रखना है कि तेरा प्यार इतना ज्यादा हावी ना हो जाए तेरे ऊपर कि उस बच्चे की जान पर बनाए। उसका ख्याल रखने की जरूरत है, उसे प्यार देने की जरूरत है, उसे प्रेशर देने की जरूरत नहीं है ना? अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर, सब कुछ ठीक होगा। अटेंशन प्लीज, आज मेरी होने वाली बहू की मेहंदी की रस्म हुई, तो अब मेहंदी की अगली रस्म। अब मैं अपनी होने वाली बहू को नेक दूंगी और काव्या को उसकी तरह प्यारा और सुंदर सा नेकलेस। एक सेकंड। नेकलेस बेटा वरुण, नेकलेस शायद कार में रह गया, जरा लेकर आओ। यस मैम। मैं भी आता हूँ। अरे ब्रो, क्या कर रहा है यार तू? क्या? उसको अपनी जगह क्यों लेने दे रहा है? तुझे वहां होना चाहिए था, वो क्या कर रहा है वहां पे? सनी रिलैक्स, तुझे अब तक समझ आ जाना चाहिए था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, किसकी जगह ले रहा है। मैं वही करता हूँ जो मुझे करना है। राजवीर मेरा टारगेट है ही नहीं। सॉरी, मैं तो भूल गया, पलकी तेरी टारगेट है। नहीं सैंडी, पलकी भी मेरी टारगेट नहीं है। मुझे राजवीर के वो रिएक्शंस पसंद है, जब वो इरिटेट हो जाता है, अनॉय हो जाता है, जब स्पेशली मैं पलकी के साथ होता हूँ, मुझे वो पसंद है। मुझे अब रियलाइज हुआ कि मुझे पलकी में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, मुझे राजवीर के वो रिएक्शंस पसंद है। काव्या बेटा, इधर आओ। हाँ जी। कितना खुश रहती है ना काव्या तुम्हारे साथ। मैं भी बहुत खुश रहती हूँ उसके साथ। एक्चुअली हम दोनों जब साथ में होते हैं ना, तो एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है। मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसकी आंखों में मुझे अपने लिए भी बहुत प्यार और इज्जत नजर आती है। बहुत प्यारी है काव्या। हाँ जी, मुझे तो लग रहा है कि रीता जी और करण जी के बीच में कुछ कुछ है कि नहीं? और हो सकता है मेरे दिमाग में जो शक का कीड़ा है, उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। तेरे दिमाग में होगा कीड़ा खराबी का, और मेरे में तो तजुर्बा है। और मेरा तजुर्बा कहता है कि इन दोनों में कुछ कुछ होता भी है, और ये दोनों साथ साथ भी है ना? देख लेना। मुझे भी यही लगता है। बेटा यहाँ क्यों खड़ी हो, वहां जाके बैठो ना। अच्छा, I'll help you. क्या हुआ? बल्कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। मुझे ये कहना है कि तुम ना राजवीर का हमेशा बहुत अच्छे से ख्याल रखना। वो ना दिल का बहुत साफ है, बहुत अच्छा है। बस पता नहीं क्यों आजकल मुझे लगता है कि उसके मन में कोई बात है, कोई तूफान है उसके अंदर। तो प्लीज तुम उसका ख्याल रखना। पर मुझे ऐसा लगता है कि राजवीर को हैंडल करना ना फिर भी इजी है, बट शौर्य को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर उसको किसी पे गुस्सा आ जाता है ना, तो वो तो किसी की सुनता ही नहीं है और कैसे बिहेव करता है। मतलब उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि सामने वाले को कैसा लग रहा है। He's a weirdo, I swear. कोई बात नहीं, शौर्य को हैंडल करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। शनाया, एक्चुअली मुझे पता है शौर्य ना कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो
लोगों को हर्ट कर जाती है, थोड़ा गुस्सा आ जाता है उसे, पर वो ना मन का बहुत साफ है। तुम उसे समझाओगी ना तो वो समझ जाएगा। और वैसे भी हमारी निधि मॉम ने उसे थोड़ा सा ना बिगाड़ रखा है, बस इसीलिए ऐसा है। राइट। बेब्स, ये ले जूस पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। What happened? किसका वेट कर रही है? क्या बोल रही है? बोल नहीं रही हूँ, देख रही हूँ। करण, प्रीता, राजवीर और काव्या को एक फैमिली फोटो फ्रेम की तरह। बेब्स, ये इसी तरह चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं है जब ये राजवीर और प्रीता इस घर में आ जाएंगे। और राजवीर शौर्य की जगह ले लेगा और प्रीता तेरी। और फिर क्या है, सब घर वाले तुझसे कहेंगे कि निधि प्लीज प्लीज इस घर से चली जा, क्योंकि वो तो प्रीता के साथ खुश रहेंगे ना। और वैसे भी प्रीता तो है ही इस घर की बहू और करण के बच्चों की माँ। She is completely right. I agree with her. भाभी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। फिलहाल वो प्रीता से नफरत करती है, वो प्रीता के अगेंस्ट है, लेकिन भाभी प्रीता से प्यार बहुत करती थी, उसे बहू नहीं बेटी मानती थी। प्रीता का जादू चला हुआ था भाभी के सिर पे। बहुत जल्द प्रीता अपना जादू भाभी पे चला देगी और भाभी एक बार फिर से प्रीता की दीवानी हो जाएगी, उसे सपोर्ट करने लगेगी। और फिर तुम्हारा क्या होगा निधि? तुमने ये सोचा है? क्या हो राजू? वरुण, काव्या मेरी बहन है। आई नो, मैं जानता हूँ। नहीं, आप नहीं जानते। आप क्या, कोई नहीं जानता। काव्या सच में मेरी बहन है। राजी, आई अंडरस्टैंड। तुम दोनों का रिश्ता ऊपर वाले ने बनाया है, वरना कौन किसी अजनबी लड़की के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, गुंडों से लड़ता है। तुमने काव्या की जान बचाई थी जब उसको सांप ने काट लिया था, तुमने उसका जहर निकाला था, राइट? ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि आपको पता है तो आई बी वेरी क्लियर। मैं आपके साथ बाहर आया, उसकी एक वजह है। काव्या को कभी हर्ट मत करना, काव्या का दिल कभी मत दुखाना, अनजाने में भी नहीं, वरना आपके लिए बहुत बुरा होगा। डोंट वरी राजवीर, मैं कभी उसका दिल नहीं दुखाऊंगा और हर्ट भी नहीं करूंगा। ऐसा करना तो दूर, इसके बारे में कभी सोचना भी मत। मैं आपसे प्रॉमिस नहीं मांग रहा हूं, आपको वार्न कर रहा हूं। मेरी बहन की आंखों में एक आंसू भी नहीं आना चाहिए। उनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां आनी चाहिए और चेहरे पर मुस्कान। अगर उनकी आंखों में एक बूंद भी आंसू आया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन है, क्या है, और कुछ बुरा कर बैठूंगा। ओह गॉड, ये भाई तो बहुत खतरनाक है। अगर इसे आलिया के बारे में पता चल गया तो ये तो मेरी जान ही ले लेगा। इसकी आंखों में जो आग है ये तो मुझे अभी जला रही है। आगे क्या होगा? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि तुम्हारे रूप में कितना अच्छा भाई मिला है काव्या को, वरना आजकल तो सगे भाई भी इतना प्यार नहीं करते।
वरुण, आप नेकलेस लेकर अंदर जाइए, मैं बस आ रहा हूँ। Sure. गॉड प्लीज प्लीज कैसे भी करके आज का दिन निकाल लो, सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल दो। एक बार मेहंदी और शादी हो जाए, उसके बाद चाहे राजवीर हो या शौर्य, ये लोग मुझसे माफी की भीख मांगते हुए नजर आएंगे अपने पेरेंट्स के किए हुए गुनाहों की, पर मैं माफ नहीं करूंगा। यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? लगता है आप रास्ता भटक गई हैं। ओह गॉड, ये तो मेरे पीछे आ रहा है। कहीं इसे डाउट तो नहीं हो गया कि बुर्के के अंदर मैं हूँ? कुछ हेल्प कर दूं आपकी? इतनी डरी हुई क्यों है? वैसे भाग के क्यों जा रही है? देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ, आपके पीछे नहीं आ रहा हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। ये तो आलिया की आवाज है। राजवीर की प्रॉब्लम क्या है? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? राजवीर, मैंने तुम पे कोई प्रेशर डाला था कि तुम मुझे ज्वाइन करो? मेरे साथ मिलकर करण लूथरा से बदला लो? मैंने तो सिर्फ एक प्रपोजल दिया था। वो तुम ही थे जो आधी रात को मेरे घर आए थे। करण लूथरा के खिलाफ तुम्हारे कहने पे हम दोनों ने हाथ मिलाए हैं। मिस्टर पांडे, आप मेरी याददाश्त टेस्ट कर रहे हैं? याददाश्त की परीक्षा तो तुम मेरी ले रहे हो। मैंने कितने फोन किए तुम्हें, लेकिन तुमने एक फोन नहीं उठाया। देखिए, बार बार कॉल आप कर रहे हैं मुझे, और आपको जो समझना है समझिए आप, लेकिन मुझे गलत समझने की आप गलती कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। जस्ट शट अप, मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो। मुझसे कोई ऐसे बात नहीं करता है। लेकिन आप मुझे ऐसे आपसे बात करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बहुत हो गया, तुम जानते हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आप क्या कर सकते हैं, ठीक है? आपको ऐसा लगता है मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। चलो अब मुद्दे की बात पर आओ, और मुझे सच सच बताओ, करण लूथरा के लॉकर से मेरे पेपर्स चुराओगे या नहीं? मैंने ऑलमोस्ट कर लिया था, बट वो सिचुएशन। मुझे ये बताओ कि तुम मेरे पेपर्स अभी चोरी करोगे या नहीं? नहीं कर सकता, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। काव्या की मेहंदी चल रही है, घर पे सब सारे लोग हैं, और ऐसे सिचुएशन में मैं नहीं कर सकता। आज नहीं करता हूं मैं कल करूंगा। यस सर। मेरा जो आदमी घर के अंदर था वो बैकआउट कर गया। उसके दिल में फैमिली के लिए फीलिंग्स आ गई हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग कपड़े बदलो, वेटर, गेस्ट, कुछ भी बनो, और उनके फंक्शन में शामिल हो जाओ, और अचानक से सबको बंदी बना लो। बंदूक की नोक पर रखो और लॉकर का पासवर्ड निकलवाओ। सबको ऐसा लगेगा कि गहनों की चोरी हो रही है, और चोरी कर कर लाओ करण लूथरा के लॉकर से मेरे बिजनेस के पेपर्स। डन सर, ये काम तो चुटकी में कर दूंगा सर। इतना भी आसान नहीं है। मेरा जो साथी घर के अंदर है ना, उसने अगर तुम लोगों को देख लिया तो वो पहचान जाएगा। इसीलिए मैंने कहा फैमिली, गेस्ट, वेटर कुछ भी बनकर घर के अंदर जाओ, और मौका देखते ही निशाने पर ले लो। ओके सर, ऐसा ही करेंगे। एक काम करते हैं, फंक्शन के हिसाब से डल जाते हैं। तुम गार्ड बनो, तुम
कैस्ट, तू डीजे वाला बन जा, तुम वेटर मेरे साथ। पकड़ में किसी को नहीं आना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना? एकदम फोकस, ठीक है? चलो। क्या करने की कोशिश कर रही हो? चाहती क्या हो तुम? और ये बुरखानो, क्या है ये सब? क्या है ये सब? तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्या समझू? हाँ, क्या समझू? मेरी आंखों के सामने तुम मुझे चीट कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि मैं खड़ी खड़ी तमाशा देखती रहूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आलिया, समझ में नहीं आ रहा तुमको? समझ में नहीं आ रहा तुमको? मैं इतनी देर से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा तुमको? हाँ? वरुण,